भगवान के पास गए, आज पूजन किया, अभिषेक किया, नमोस्तु किया, प्रदक्षिणा लगाई, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी निवेदन नहीं किया और ऐसे ही घर लौट आए। सुना सुना लगता होगा उस दिन, भगवान से कुछ निवेदन ही नहीं किया। लगता है सुना सुना। महाराज आप क्या करते बताओ? वैसा हम भी कर लेंगे। मैं जो करता हूं वो करने के लिए तुमको भी घर छोड़ना पड़ेगा और साधु बनना पड़ेगा, तब मेरे जैसे कर सकते हो। लेकिन आपके पास इतनी सारी समस्याएं हैं, आप सदा उन समस्याओं से घिरे रहते हैं और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए धर्म को सहारा मानकर, धर्म को निमित्त मानकर, धर्म बहुत बड़ा सुखदायक कहकर आप धर्म की शरण में चले जाते हैं। तो क्या धर्म, ये सोचिए, तो क्या धर्म संसार के समस्याओं को दूर करने के लिए है या मोक्ष को पाने का एकमात्र उपाय है? क्या है बताओ? संसार सुखों को बरकरार बनाए रखने के लिए हर दिन मंदिर जाते हैं, ये है? या मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमको अपनी आत्मा के बल को बढ़ाना है और भगवान ने जैसा अपने आत्मा के बल को बढ़ा करके खुद के त्याग तपस्या के बल पर भगवान बने, वैसा ही मुझे काम करना है। और इसी उद्देश्य से आत्म कल्याण के लिए मोक्ष पद की प्राप्ति, ध्यान से सुनिए आप, मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए मुझे मंदिर जाना है, अभिषेक करना है और इस कार्य में भी मेरे अशुभ कर्मों का विनाश हो। छुटकारा पहले तो अशुभ कर्मों से चाहिए। शुभाशुभ दो ही प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के बंधन में, कर्मों के जेल में पड़ा हुआ यह आत्मा जेल मुक्ति का उपाय सोचता है, तब वो भगवान बन सकता है। जेल मुक्ति का उपाय सोचें, ये बहुत हो गए भौतिक सुख, इनको मांगो तो भी मिलते हैं, नहीं मांगो तो भी मिलते हैं। नहीं मांगने पर विशेष मिलते हैं, मांगने पर कुछ टैक्स ही कम हो जाता है। जितना पुण्य बंधना चाहिए था वो टैक्स कट गया उसमें से। और कुछ भी नहीं मांगा, सुना सुना भक्ति करके आत्मा की विशुद्धि को, आत्मा की परिशुद्ध भावनाओं को और पुष्ट बनाकर लौट आए हैं। तो मंदिर में जाने के बाद जितना आप निष्काम थे, जितने आप निर्मल थे, जितने आप मांग की भावों से भरे हुए हर रोज रहते हैं, अब वो नहीं है। मांग के भावों से खाली होकर भगवान की भक्ति करके आ गए और कर्मों की निर्जरा के लिए सब कुछ किया। तो कर्म की बंधन की उस जेल से कुछ बाहर आए। इसके लिए मंदिर जाना चाहिए या हमारी भौतिक सुख संपत्ति क्षणिक तुच्छ है? ये सब
इनको मांगने के लिए चाहिए, जाना चाहिए। बताओ, मांगते हो, निवेदन करते हो, और निवेदन करने से मिल जाए ये तो बहुत अच्छा था। फिर निवेदन करने से अगर मांग की पूर्ति होती है तो शायद जिसको हमने निवेदन किया वो हमारी मांग की पूर्ति के लिए उन सारे निवेदन की वस्तुओं के जैसे लेकर के ही बैठे हों। उनके पास भरपूर है, हमको कुछ अपनी झोली में डालेंगे वो, ऐसा कुछ है? भगवान के पास क्या है बोलो? वीतरागता है, फिर भी क्यों मांग रहे हो? धन संपत्ति बरकरार बने रहे, भगवान झोली भरेंगे या कोई चमत्कार करेंगे बरकरार बना रहेगा? हाँ जाओ, जादूगर है भगवान, महिमावान है भगवान, चमत्कारी है भगवान। इनमें से एक भी नहीं है भगवान। न चमत्कारी है, न जादूगर हैं, और न ही आशीर्वाद देते हैं, न ही आपके निवेदन स्वीकार करते हैं, और फिर भी आप व्यर्थ रूप से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये भक्त मुझे नहीं जानता और खुद दिमाग से पागल होगा। मैं कुछ भी नहीं देता न लेता और मेरे से मांग के जा रहा है, क्या मैं चमत्कारी हूं? मैं तो वीतरागी हूं। वीतरागता का मतलब क्या होता है? चमत्कारी। आप देव शास्त्र गुरु को क्या समझ बैठे हैं? ओह ये गुरु का चमत्कार, ओह अरे वाह। बुद्धू भगवान को समझ नहीं पाए, बुद्धू गुरु को समझ नहीं पाए। न गुरु में चमत्कार होता है, न भगवान में चमत्कार होता है। लेकिन भगवान का भक्त, यदि आप अपने कर्म के बंधनों से छूटने के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति में चमत्कार प्रकट होता है और उससे सारे के सारे पुण्य बंध होते हैं और उनका फल मिलता है। भगवान को, गुरु को, शास्त्र को, धर्म को चमत्कारी मानोगे, कहीं का नहीं रहोगे, धर्मात्मा ही नहीं रहोगे आप, और न ही कर्म निर्जरा कर पाओगे। कर्मों का बंध जरूर करोगे क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी कर्मों को बांधता है या कर्मों के बंधन से छूटता है? बांधता है। भगवान के गुणों को तो समझो, वो भी नहीं करते, और करते भी हैं तो वीतराग है, बस वीतराग है, समझ लिए वीतराग है। क्या क्या समझा उनको? वीतरागता का मतलब क्या है? वीतरागी का कार्य क्या है? वीतराग की महिमा क्या है? वीतराग की दशा क्या है? वीतरागी भगवान करते भी क्या है? कभी विचार किया? नहीं किया। कष्ट आया? अपने अपने भगवान को याद करते हो। जैन हो, अरहंत को याद करोगे, और कोई धर्म में पैदा होते तो वहां के उनके भगवान को याद करते। तुम जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल के भगवान को याद तो करते हो ना? तो किस कुल के हो तुम? जैन कुल के हो ना? तो कौन से भगवान याद आते हैं? भगवान ऐसा करो ऐसा करो, हम तो थक गए संसार करते करते। ये दुखड़े दूर ही नहीं होते, सदा समस्या बनी ही रहती है। कुछ करो मेरे प्रति, निवेदन तो करते होंगे।
अगर भक्त बनकर भगवान के ये निवेदन करते हो तो तुम जैन ही नहीं हो। और न ही जैन कुल के भगवान का स्वरूप तुम्हें पता है, उनका लक्षण पता नहीं, उनको जाना ही नहीं, उनको पहचाना नहीं, वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भगवान हैं किस रूप में हैं, क्या करते क्या नहीं करते, कोई हेरा फेरी करते हैं या नहीं करते, कुछ भी विचार ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। दुख आया, ऊपर दृष्टि गई, हे भगवान संभालो। क्या संभालते भगवान? तुमको संभालने के लिए बैठे हैं क्या? तुमने ठेका दे दिया, तुम संभालते रहो, हम दुख का फल भोगते समय तुमको याद करते रहेंगे। ठेका दिया है। तुम्हारे जैनियों के भगवान अंश मात्र में भी ऐसे नहीं होते जो तुम्हारे निवेदन को स्वीकार कर ले और भावनाओं को पूर्ण करे। पढ़ा होगा कथा कहानियों में कि ये सब भगवान का चमत्कार होता है, उनकी भक्ति से ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। भगवान से पूछो, ये आपके कारण से होता है या मेरा अज्ञान है जो इस प्रकार मैं समझता हूं आपको? पूछो भगवान से, या तो उनके अनुयायी गुरु से पूछो, वो भी बता सकते हैं। हमसे पूछो, मैं सही बताऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान को जान लिया है, क्या है वो और क्या नहीं है। और जो भगवान को अच्छी तरह से जानता है वो भक्त कभी उस भगवान से अनुचित कार्य नहीं करता, और अनुचित कार्य उनको सौंपता भी नहीं है। मेरा इतना कार्य करके देना, नहीं करता। तो हम अपने भगवान के सच्चे भक्त है या नहीं पहचानने का अवसर मिलता है ऐसे प्रवचनों से। ये ज्ञान के प्रवचन हैं, अंतरंग को हिलाने वाले हैं, झकझोरने वाले हैं और समीचीन रास्ता प्रशस्त करने वाले हैं। जिंदगी में एक बार तो ऐसे प्रवचन सुनने को मिलनी चाहिए। दिशा बदल जाती है, दिशा और दशा दोनों ही भक्त के बदल जाते हैं। एक अज्ञानी भक्त सच्चा भक्त बनने का अवसर मिलता है तो गुरु के उपदेशों से मिलता है, और ऐसे सद्गुरु ही जगत का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ वो करो, ये कर, क्रिया कांडों में उलझा कर तुमको करने धरने के कार्य में जो उलझा देते हैं उसमें कभी भी संतुष्टि पा नहीं पाओगे। तुम्हारी आशाएं धरी रहेंगी वैसे ही, न भगवान कुछ कर पाएंगे और न गुरु कुछ कर पाएंगे। वो भी उलझा रहे हैं और आप भी उलझ गए। ज्ञानी गुरु ज्ञान देते हैं, अज्ञानी गुरु अज्ञान सिखाते हैं। और अज्ञान को सीख कर यदि उन्हीं में से कोई और एक गुरु निकलता है तो वो भी अज्ञानी रहता है। और इस तरह से परिपाटी चल पड़ती है। भक्त अज्ञानी, तो एक भक्त ही जब गुरु बनने का प्रयास करता है तो गुरु बन जाता है।
भक्त भक्ति के काल में यदि ज्ञानी होता है तो गुरु बनने के बाद भी ज्ञानी रहेगा। बस भक्त को ही अपने भक्ति की दशा और दिशा को परीक्षित करके, परीक्षण करके उसमें परिवर्तन लाएगा तो अगर बहुत बड़ा परिवर्तन भक्त के काल में ही हो जाएगा। और भक्त बदल गया तो उन्हीं बदलते हुए भक्तों की संख्या बढ़ी और उनमें से कोई गुरु बना तो वो सच्चा गुरु बन गया, सच्चा गुरु बन के निकलेगा। भक्त सच्चा तो कल के दिन बनने वाला गुरु भी सच्चे निकलेंगे। और इसलिए धार्मिक जीवन जीते हो प्रमत्त बन करके मत जियो, मूढ़ बन करके मत जियो, अज्ञानी बन करके मत जियो। भक्त बनो तो सच्चा भक्त बनो, ज्ञानी भक्त बनो। अज्ञानी भक्त बनने से इस आपाधापी में कहीं के भी लगोगे नहीं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए एक धर्मात्मा बनकर धर्म करना चाहते हो तो सच्चा धर्म करो, नकली धर्म मत करो। धर्म ही करना है तो सच्चा करो, नकली मत करो, जरा भी नकली मत करना। और करने से पहले सोचो कि उसका असलीपन क्या है। धर्म के लक्षण को भी समीचीन जानने का सर्वप्रथम कोशिश करो। और कोशिश करोगे तो समझ में तो आएगा ही। आज न कल उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। और सच्चाई पता चलने के बाद थोड़ा सा ज्ञान के लिए और मौका दो। इसकी सच्चाई कैसे कैसे और थोड़ा सा अध्ययन कर लूँ, रिसर्च कर लूँ, परिचय ले लूँ। पहला ज्ञानी बनूं, धर्म के संबंध में ज्ञान ही ज्ञान इकट्ठा करूं। पहले तो थॉर्टिकल, ज्ञानी बनने का मतलब थॉर्टिकल पुरुषार्थ, थॉर्टिकल के लिए पुरुषार्थ करो। और थॉर्टिकल ज्ञान, सच्चा ज्ञान जब महसूस होता है उस समय आचरण पर आ जाओ, आचरण को स्वीकार कर लो तो सच्चा आचरण की कोटि में आएगा। और सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण ये दोनों ही श्रद्धा के योग्य होते हैं, वो सम्यक तो कहलाएगा। सत्य का श्रद्धान ही सम्यक तो है, बताया है शास्त्रों में, सुना है। सच्चाई का श्रद्धान सम्यक तो है, झूठ का श्रद्धान मिथ्यात्व है। चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, उसके सत्य विषय को आप जान लेते हैं तो वो श्रद्धा के विषय होता है। जानने में कमी रह गई, था कुछ और हमने समझ कुछ बैठ गए, ऐसा होता है। प्रवचन समझ में आ रहा है कि भारी पड़ रहा है, वजनदार है क्या? हाँ, ये प्रवचन समझ में नहीं आएगी। क्यों? आचरण में कभी आया नहीं। जो आया है, जो नहीं आना चाहिए वो आया है, और जिंदगी उसमें बर्बाद हुई है। एक भी दिन सार्थक नहीं गया है। हर दिन व्यर्थ 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 व्यर्थ। वो पहली बार सुन रहे होंगे कि धर्म चमत्कार से रहित होता है तो धर्म क्यों करना, फिर ऐसे भी भाव जगते होंगे। गुरु चमत्कार रहित हो तो उनके पास क्या जाना, भगवान चमत्कार से रहित हैं
तो उधर क्या जाना। चांदखेड़ी के भगवान चमत्कारी, राजस्थान के महावीर जी चमत्कारी, और जहां जहां भगवान हैं, चमत्कार हो तो भगवान है, और जहां चमत्कार ही नहीं तो वहां भगवान ही नहीं है, वो झूठे भगवान होंगे फिर। यही अर्थ हुआ। हमारे भगवान इतनी चमत्कारी नहीं। हमारे गांव में भी मंदिर है, लेकिन इतना इतना चमत्कार नहीं जितना यहाँ महावीर जी में है। ये विचार अज्ञानी भक्तों के हैं, और अज्ञानी भक्त का लक्षण क्या है, तो भगवान में भी चमत्कार ढूंढता है। होता नहीं लेकिन मान बैठता है। भगवान तो भगवान, चाहे राजस्थान के महावीर जी हो, चांदखेड़ी हो, चाहे विदिशा हो, आदिनाथ हो, कोई भी हो। ये 24 के 24 तीर्थंकर वीतरागी है या नहीं, बताओ जैनो। वीतरागी है। वीतरागी हैं तो चमत्कार क्यों मानते हो? वो असली भगवान तो वही हैं जो चमत्कारी नहीं होते। ये भगवान कहीं अन्यत्र दिखने को नहीं मिलते, क्योंकि अन्यत्र कहीं चमत्कार दिखाने वाले जादू टोना जिनके मंदिरों में चलता है, महिमा बड़ा बड़ा करके महिमा को प्रकट किया जाता है, भक्त आकर के दंग रह जाते हैं, उन मंदिरों में भगवान ही नहीं होते। वीतरागी भगवान नहीं होते, बाकी सरागी भगवान भले ही हों। और सरागी तो जादू टोना तो करती ही है। क्योंकि यहां भगवान भी दो प्रकार के हैं संसार में, एक रागी भगवान और एक वीतरागी भगवान। रागी को भी भगवान कहते हो तो तुम कहते हो, लेकिन असल में वो रागी भगवान से ही पूछो तुम भगवान हो क्या? अरे लोग कहते हैं तो मैं क्या करूं भाई। मैं तो रागी हूं लेकिन भगवान नहीं हूं। मैं रागी हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन भगवान नहीं हूं। क्योंकि जिनमें राग होता है वो भगवान कैसे हो सकता है? ये रागी भगवान को भी पता है अगर वो रागी है। आ रहा है समझ में? सत्य अलग है और अपना जीवन जो चल रहा है ये कुछ और है। आपको सत्य धर्म से प्यार है या चलो कोई भी मिलता है चमत्कार भर होना चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं। हम संसारी हैं, दुख दर्द सदा रहते हैं, उन्हीं से निपटने के लिए हम तो मंदिर जाते हैं। तो आपको किस प्रकार का भगवान चाहिए मालूम है ना? रागी चाहिए। और ये उल्टा ही काम हो रहा है जैनों का। ये वीतरागी भगवान के मंदिर में जाएंगे और वीतरागी भगवान से निवेदन करेंगे कि आप चमत्कार करो। कपड़े के दुकान में गए हैं और किराने माल को दो, गलत है। जैन कहीं ज्यादा गलत दिख रहा है दुनिया को। मंदिर तो जाता है लेकिन जैन गलत है।
भगवान भी कह रहे हैं, ये जैन होकर मेरे पास तो आता है लेकिन मुझे ही नहीं जानता ये। बंधुओं, तुम अपने धर्म को समझने से बहुत दूर हो। आपको पुनः ABCD से प्रारंभ करना पड़ेगा। तुम बहुत आगे चले गए। वीतरागी भगवान को सराग मान बैठे हो, मुख से तो कहते वीतरागी, और तुम्हारा निवेदन ऐसा लगता है कि तुम्हारे भगवान रागी हों और ये सब पूर्ति करते रहेंगे। ऐसी दशा आज जैनों की हो रही है। जैन भी मंदिर जा रहा है 100%, वो चमत्कार ही देखने के लिए जाता है, और देखा देखी तो ज्यादा भागता है। वहां भीड़ लगी है तो कोई ना कोई अवश्य चमत्कार है और मुझे भी जाना चाहिए। इन सब की मनोभावना पूर्ण हो रहे तो मेरी भी होगी। इस लोभवश जाता है, और भक्त जब लोभी बनकर भगवान के मंदिर में जाता है तो दरिद्र बन करके जाता है। ये दरिद्रता का द्योतक है। मंदिर जाने वाला केवल साहूकार होता है, और साहूकारों को ही मंदिर जाना चाहिए। और दरिद्र कौन और साहूकार कौन? जो मांग लेकर के नहीं जाता वो साहूकार अपने भावों से, भावनाओं से, अपने लक्ष्य से, अपने कार्यों से सब जगह से श्रेष्ठ संपन्न साहूकार। और भक्त को ऐसा बनना चाहिए। सही है? स्वीकार करोगे? क्या ऐसा करोगे? हमको कुछ समझ में नहीं आता ये सब। तो आपके लिए रागी भगवान तो बहुत सारे हैं, आप जा सकते हैं। छुट्टी वीतरागी मंदिर में वीतरागी भगवान तो कहते मेरे से छुट्टी लियो तुम, क्योंकि इधर आकर के जो काम होता नहीं वो फालतू आप प्रयास कर रहे हैं। तो वही दशा। क्या दशा? धोबी का न घर का न घाट का। रागी भगवान के पास जाओगे तो उनके पास कुछ होता भी है। गुरु रागी हो तो उनके भी पास जाओगे, तुम्हारी झोली भर देंगे। बहुत कुछ है देने के लिए। जिनके पास राग हो उनके पास तो होता ही है, बैंक बैलेंस होता है। अरे तेरे इस दुकड़े को देख करके मुझे सहा नहीं जा रहा है, चल चिंता मत कर, बैंक अकाउंट दे दे, जाके देख लेना। अकाउंट नंबर दे दिया। ऐसे गुरु चाहिए ना। अब खानदूसी क्यों आए? दर्शन करने के लिए। क्या चमत्कारी समझ के आए? और दर्शन से क्या होने वाला है? क्यों दर्शन करने आए? दर्शन से क्या होने वाला है ये भी तो पता रहना चाहिए। 1000-2000 किलोमीटर इतना
दूर से आना ढूंढते ढूंढते गुरु को, और कहा कि जैन भवन पता ही नहीं चला, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। बहुत दूर से इतनी दूर से आए और न मंदिर पता लग रहा है न जैन भवन पता लग रहा है। सुना है कि जैन भवन में महाराज रहते हैं, दर्शन करना है, इतने अंदर है ये कुलिया में। आप तो कह रहे हैं गोला लारे, ऐसा मंदिर ही गोल है, धर्मशाला भी गोल है, कहाँ गोला लारे दिखेगा? मेन रोड में तो होना चाहिए था। वारे गोला लारे थोड़ा सा रोड पर बनाते इस धर्मशाला को तो गोल ना होता, वास्तव में गोला लारी का धर्मशाला होता। देखो, ज्ञानी बनकर जीने में सार्थकता है। अज्ञानी बनकर 1000 करोड़ साल भी धर्म करोगे, आपाधापी हो जाएगी। एक एक भाव व्यर्थ 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 व्यर्थ। अनेकों अनंत भव व्यतीत हो गए, सच्चा काम एक भव में भी नहीं किया। क्या ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए? सच्चा धर्म, सच्चा भक्त बनकर एक बार भी हमने संपन्न नहीं किया, एक भव को भी संपन्न नहीं किया, या क्या इसका दुख नहीं चाहिए? और जिस भक्त को इस बात की दुख होती है, दुख होता है, वह भक्त असली भक्त कहलाता है। हमको दुखी होना चाहिए कि हम सच्चा जीवन जी नहीं पा रहे, हमारे पास सच्चा ज्ञान नहीं है। अंधकारमय जीवन जीना एक प्रकार से खुद के लिए अभिशाप है, वो तो कोई सुखदायी नहीं है। अज्ञान से जो कुछ भी करोगे हमेशा ये समस्या बनी रहेगी। भले ही आपाधापी में तुम निवेदन करते रहो, खाली जाएगा। हाथ में धन नहीं, माल खरीदने गए, दुकान में पहुंचे, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हाथ में माल आएगा? दुकानदार पहला पूछता है, दिखाओ पॉकेट में कितना है? नहीं, 1 रुपये भी नहीं है। फिर माल का कैसे खरीदोगे, कैसे ले जाओगे? लाने को कुछ नहीं लाए हैं और पॉकेट तो खाली है आपकी। तुम्हारा आना व्यर्थ है। कितनी दूर से आए? 2000 किलोमीटर खांदू खालून से आया, वैसे ही लौट जाओ। जैन धर्म को जीना है। मंगलाचरण में हमने उस भगवान को याद किया जो भगवान वीतरागी हैं। हाय जन्मते कब कहाँ जगजीव सारे, जानो जगत गुरु तुम्ही जगदीश प्यारे। धाता रक्षक भी आप हो, पिता यानी हम लोगों के रक्षक नहीं, धाता तुम रक्षक हो, अपने आप के रक्षक हो, अपने अनंत गुणों के रक्षक हो। प्राप्त जो गुण हो जाते हैं वो मिटते भी नहीं है। अब धाता भी उन्हीं गुणों के हैं और पिता तो हमारे हैं। आप पिता के समान हो और पिता रक्षण करता है। हमारे धाता असल में आप हो,
किस रूप में? आपकी वाणी से सच्चा ज्ञान मिलता है, और वो सच्चा ज्ञान यदि हम में उतर गया तो हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा हमारा ज्ञान करेगा कि भगवान करेंगे? नहीं, भगवान सच्चे हैं, उनकी वाणी सच्ची है। उनके मुखार विंद से खिरी वाणी को अपनी झोली में झेल कर जब हम जाते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा उसको श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में लाकर अपने आचार विचारों को पवित्र बनाते हैं, सत्यमय बनाते हैं, तो उस समय अपना ही ज्ञान अपनी रक्षा करता है। हम भगवान को फिर भी कहते हैं ये सब आपकी देन है। श्रेय देते हैं हम भगवान को, ये गलत नहीं है, क्योंकि सत्य ज्ञान किससे मिला? भगवान से मिला, ज्ञान तो मिला। और ये सोचो, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति ज्ञान को कहें या इन वस्तुओं को कहें? सत्य ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति होती है, चाहे वो भगवान के पास हो, चाहे भक्त के पास हो, चाहे किसी के पास हो। अंश मात्र में भी सत्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान कभी भी आपको दुखी नहीं बना सकता, वो सुखी ही सुखी करता है। उसी का नाम सत्य है। सत्य दुखदाई होता है क्या कभी? अरे असत्य का जीवन जो जी रहे हो, वो असत्य आपको दुखी कर रहा है। सत्य का ज्ञान और सत्य का आचरण कभी किसी को दुखी नहीं करता। और आपका धर्म सत्य है क्या? सत्य? आप जिस कुल में पैदा हुए हैं वह धर्म सत्य है क्या? सत्य? बोलो ना। सत्य है। और सत्य धर्म से असत्य चीजें मांग रहे हैं, जो मांगने से मिलती ही नहीं, वो असत्य बात है ना। कि भगवान के मंदिर में जाने से भगवान ने अपने को इष्ट वस्तु को देंगे, हाँ तथास्तु जाओ मिल जाएगा, बोला? गुरु फिर भी बोल सकते हैं ये मंत्र दे लो तुम्हारा काम हो जाएगा, धन संपत्ति बढ़ जाएगी, ये यंत्र ले लो दुकान में रखो। करते हैं कि नहीं? ये सच्चे गुरु हैं लगते। लेकिन बार बार संपर्क किससे करते हो? उन्हीं से। ये विडंबना है, आपके जीवन की विडंबना यही है। आप कहते हैं ये सही गुरु नहीं है, और फिर भी संपर्क उन्हीं का ज्यादा रहता है, क्योंकि इनमें चमत्कार देखा गया है कि इनसे जो कुछ भी राख भी देने पर भी हमारा जीवन उद्धार होता है। विश्वास है ना? तो रागी गुरु पर विश्वास हो गया, और वीतरागी तो चमत्कार रहते उन पर विश्वास होगा भी कैसे? और उनको आप इतना ही कह सकोगे, वो सत्य तो वही है, लेकिन हम उनके संपर्क में कम रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी पूर्ति वहां नहीं होती, इनसे बहुत होती है, इनसे ज्यादा है। तो संपर्क इसमें इनसे ज्यादा संपर्क साधते हैं, जहां मिलता है उनका संपर्क साधते हैं हम। इतने स्वार्थी हैं। और यही अंधकारमय जीवन है।
आप ये सोचो, चमत्कार भले ही हो तो क्या वो गुरु की देन थी? सोचो, बाध्य कर रहा हूं सोचने के लिए। चमत्कारी समझ करके उनके पास गए, संपर्क उन्हीं के संपर्क में ज्यादा रहते हो, वीतरागी के संपर्क में रहते ही नहीं। सोच रहे? राजस्थान, खांडू, सोचो किसके संपर्क में ज्यादा रहते बताओ? वीतरागी के संपर्क में ज्यादा रहते हो क्या रागी गुरु के संपर्क में? रागी भगवान के संपर्क में ज्यादा रहते हो क्या वीतरागी भगवान के संपर्क में? या दोनों पर हाथ मारते हो? यहां मिले तो यहां भी, वहां मिले तो वहां भी। किधर के हो तुम? दोनों तरफ ऐसा? बताओ ना, बताने में क्या लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है? जो हम जीवन जी रहे हैं बताने में क्या दिक्कत है? हम ज्ञानी है तो ज्ञानी है, अज्ञानी है तो अज्ञानी। गुरु समझा देंगे और सच्चा मार्ग मिलेगा। जी सके तो जिएंगे, नहीं जी सकते हैं तो ऐसे ही रहेंगे। शर्माने की क्या बात है? बोलो बोलो तो। दोनों तरफ रहते हो क्या एक तरफ? अंतरंग कुछ कह रहा है, बताऊं क्या नहीं, बताऊं क्या नहीं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। निकालो शब्द को। गुरु पूछ रहे हैं और शब्द निकल नहीं रहे हैं तो छिपा रहे हो। तुम असल में दर्शन करने नहीं आए, मिलने आए हैं। ये दर्शन नहीं है, इसको दर्शन नहीं कहते, बल्कि अपना दर्शन देने आए हैं गुरु को। बहुत दिन के बाद आए, महाराज आज आए, देखो आपको ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते आए, हमको दर्शन देना था आपके लिए। और आते ही परिचय बताया, हम खांडू से आए। तो बताने का मतलब ये निकलता है कि आप दर्शन करने आए थे, परिचय भी दे रहे, गुरु को दर्शन कराने आए थे। नहीं महाराज, आपका ही दर्शन करने आए थे, ऐसी बात नहीं है। तो दर्शन करने ही आए थे। तो गुरु होते हैं, वो कान पकड़ेंगे। शिष्य तो शिष्य होता है, वो कान पकड़ने के योग्य ही होता है सदा। और जो शिष्य गुरु जो पूछते हैं उसका उत्तर न दे, वो शिष्यत्व से डिसमिस कर देंगे। जा, गुरु के सामने संकोच करता है। डॉक्टर के सामने रोगी अगर अपने रोग को छिपाता है तो इस अस्पताल में तो नहीं आना और कहीं ढूंढ जा, कहीं तेरा इलाज नहीं हो सकता है, यही कहेंगे ना। बताओ क्या उद्देश्य रहा दर्शन करने के लिए? उद्देश्य बताओ। और मंदिर भी जाते हैं। देखो, आपके यहाँ चातुर्मास कब हुआ? 2000 खांडू में। खांडू में कब हुआ मालूम नहीं, सोए हैं अभी तक।
सन 2000 में हुआ था क्या? नहीं, आप लोग नहीं थे, बाहर के हो क्या? किसी गांव से आए और वहां पर गए खांदू में? क्या? कहाँ के? पु, पुणे? पुणे? अच्छा, बाद में आए वहाँ, हमारे चातुर्मास के बाद में। अच्छी बात है, अच्छी बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो मुझे जरूर समझा कि ये नए हैं कहीं गांव से। लेकिन खांदू का नाम क्यों लिया आप? अच्छा, मंदिर के सामने आपका घर है, आप दूसरे गांव के हैं। हाँ, परिचय आपने नहीं कराया। आते ही आपको अपना दर्शन देना चाहिए था ना। ये ठीक है, ये संपर्क में मेरे नहीं रहे। 2000 के चातुर्मास में खांदू कॉलोनी के लोग बहुत मुझे जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, और तब से लेकर अब तक प्रति वर्ष आते दर्शन के लिए। कुछ लड़के तो ऐसे जुड़े हैं, हर वर्ष, एक आध वर्ष कभी चूकते हों समस्या के कारण, हर वर्ष दर्शन के लिए आते हैं। पर जो आते हैं वो जुड़े हैं, सच्चे ज्ञान से, सच्चे आचरण से, सबसे जुड़े हुए हैं। जैन धर्म एक आत्म कल्याणकारी धर्म है। आत्मा का कल्याण सत्य को जाने बिना, सत्य को अपनाए बिना, उसका आचरण, उसका जन्म जीवन में नहीं हो सकता है, ये गारंटी। ये सोचने योग्य बात है सबके लिए, सोचने योग्य। वो धर्म ही ऐसा धर्म है जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है वो था, है और वैसा ही रहेगा। उसके जैसे हमको बनना है, हमारे जैसे उसको नहीं बनाना। वो जैसा है वैसा हमको होना है। उसको हमारे जैसा बनाएंगे वो तो बन नहीं सकेगा। वो है कुछ और हम बना रहे हैं कुछ। अगर वो सत्य है तो असत्य बनाओगे। नहीं बना सकते। वो जीव का ही है तो पुद्गल का बनाओगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। पुद्गल का धर्म तो पुद्गल में है और पुद्गल का है, और जीव का धर्म जीव में होता है और जीव का है। दोनों के धर्म ही अलग अलग। धर्म का मतलब उसका सत्यांश, उसका वह लक्षण रूप में हुआ करता है। जो जो धर्म होता है उस वस्तु का वह सत रूप होता है, सच्चा रूप होता है, यथार्थ रूप होता है, सत लक्षण रूप होता है। उसको धर्म कहते हैं। चाहे वो पुद्गल का हो, जीव का हो, किसी का भी हो। जीव का हो तो आत्मा में रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा। वो शरीर आत्मा नहीं, आत्मा सो शरीर नहीं। आत्मा का है तो आत्मा में ही उत्पन्न होगा, शरीर का है तो शरीर में उत्पन्न होगा, अन्य द्रव्यों में हो तो अन्य द्रव्य में।
सभी द्रव्य अपने अपने धर्मों से व्यवस्थित हैं इस लोक में, अपने लक्षणों से। वो लक्षण ही धर्म कहलाते हैं। अपने अपने लक्षणों से जो व्यवस्थित होता है उसी का नाम धर्म। आपको पता है जीव का लक्षण क्या है? बताओ। बहुत चातुर्मास हो गए खांदो वाले, एक तो शब्द बोलो मुख से। क्या ज्ञानार्जन किया, क्या समझा? केवल हिस्ट्री बताने आते हो क्या? हमारे गांव में तो इनका भी चातुर्मास हुआ, उनका भी चातुर्मास हुआ। समाचार पत्र जैसा कहते हैं ना कि आज ये घटना हुई, वो घटना हुई, समाचार पत्र बन करके आते हो क्या? इतने चातुर्मास हो गए, हम कुछ बन पाए कि नहीं? क्या क्या पाया किस चातुर्मास में? किस त्यागी से, किस संत से क्या मिला? आत्म कल्याणकारी बातें, आत्म कल्याण संबंधित आपने क्या पाया और क्या खोया? कुछ तो किया होगा? नहीं, वो भी नहीं। व्यर्थ के हो फिर तुम। कुछ भी नहीं तो व्यर्थ के हैं। पाया है तो बहुत अच्छी बात है। क्या पाया है? अपने टाइम में आप नहीं थे? अच्छा, और फिर हम व्यर्थ पूछ रहे हैं आपसे। उस समय छोटे होंगे। कितने छोटे थे? 10 साल के थे। हाँ, 10 साल के बच्चे भी जुड़े थे। मुझे पता है 10 लक्षण पर्व में छोटों की टीम ही अलग बनाया था हमने। उसमें थे आप? उस समय में भी दूर रहे आप। ठीक, कोई बात नहीं। हैं जन्म थे कब कहाँ, जगजीव सारे, जानो जगत गुरु तुम्हें जगदीश प्यारे, धाता पिता पितामह, धाता पितामह चराचर मोदकारी, हे लोक बंधु भगवन जय हो तुम्हारी। तुम जगत के माता पिता, पिता माता पिता ही नहीं, पिता मह के समान हो। क्यों हो? चराचर सभी, चेतन अचेतन, चलने वाले नहीं चलने वाले चराचर जो पदार्थ हैं, आप सबके ज्ञाता हैं। केवल ज्ञाता ही हैं, वीतरागी हैं। केवल ज्ञायक बनकर उन वस्तुओं को, ज्ञेय वस्तुओं को तुम केवल जानते हो, उनके कर्ता धर्ता तुम कभी नहीं बनते। और फिर भी हमारे लिए आप पितामह के समान हैं। धाता हमारे रक्षक हैं। कैसे रक्षक? आपका सत्य ज्ञान हमारी रक्षा करता है, हमको असत्य से दूर रखता है। और आपका सत्य ज्ञान हमारे लिए, हमारे में जब पैदा होता है, आता है, आचरण बनता है, श्रद्धा का विषय बनता है, उस समय आपके ज्ञान के कारण से हम सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्म की असली संपत्ति आत्मा के सद्गुण आदि की रक्षा होने लगती है। इसलिए तुम पिता ही नहीं पितामह हो, और इसलिए हमारी रक्षक हो। पिता से भी ज़्यादा पितामह रक्षण करने में बहुत माहिर होता है, सीनियर होता है। धाता पितामह चराचर मोदकारी, हे लोक बंधु भगवन जय हो तुम्हारी। मैं उन्हीं के जयकारा करता हूँ जो समस्त लोक के बंधु बनकर
कार्य करते हैं। तुम ही बंधु हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये ज्ञान की अपेक्षा से है, नहीं तो बचाने नहीं आएंगे आपको। उनके संपर्क में जाकर उन जैसे ज्ञान को धारण करके, उन जैसे ही ज्ञान को जगा कर आप अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे तो आपके लिए वो पितामह के समान है। और संसार के दुख दर्दों को, दुखड़ों को लेकर उनके पास जाओगे, तुम अज्ञानी हो। उनका कर्ता धर्ता भगवान नहीं है, क्योंकि वो रागी नहीं है। रागी होते तो कुछ देते, वीतरागी हैं इसलिए कुछ दे नहीं सकते, और रागी होते तो कुछ देते, ये कहना भी असल में सही नहीं है। रागी गुरु कहो या रागी कोई भी संसारी प्राणी, तुम्हारे उपकारी, कष्ट के काल में काम में आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट के काल में आपको उपकार कर रहा है तो वो केवल निमित्त है, लेकिन उनसे उपकृत होने की शक्ति तुम में थी, है, और वो कार्य कर रहा है आपके लिए, उसका नाम है पुण्य। इस सृष्टि में सारे के सारे सुख और दुख के संयोग वियोग आदि ये पुण्य और पाप के बल पर चल रहे हैं। पुण्य हो तो देने वाले निमित्त बनकर आते हैं, वो नहीं देते, दिलाता है तुम्हारा पुण्य। जैसे तुम्हारे हाथ में धन है तो दुकान में चले गए, दुकानदार निमित्त बनता है, दुकान भी निमित्त है। जो तुम्हारे हाथ में माल लग गया, धन है तभी ना, और धन ही ना होता तो दुकानदार आपको आकर के पूछता, और क्या दुकान में आप जा सकते थे? जाओ, धन के बिना जा करके देख लो। दुकानदार से कहो आज धन नहीं है, कुछ दे दो। उधार दे सकता हूं लेकिन देना चुकाना पड़ेगा। तुम दोगे तो वो देगा। तो पुण्य भी ऐसा ही है। तुमने अगर मुझे बुलाया है, बिठाया है, और जिस कार्य के लिए बिठाया था वो कार्य मैं पूरा करूंगा, मैं करूंगा, और तुम्हारा कार्य जहां हो सकता है, होता है, वहां केवल तुमको जाना है, मैं हूं अंदर, तुम्हारा बराबर काम करके दे दूंगा। पुण्य से कार्य होते हैं। कोई चमत्कार, कोई आशीर्वाद, कोई मंत्र, कोई यंत्र तंत्र इत्यादि इसमें काम में नहीं आते। ये अंधश्रद्धा हटाओ, अज्ञान है वो। तुम 1000 बार मांग लो, निवेदन करो, और तुम्हारा पुण्य नहीं है तो मिलेगा क्या? और 1000 बार मांग लो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाथ में धन जिस दिन आएगा उस दिन पेट भरेगा। जाओ, माल मिलेगा, बाजार से खरीद के लाओ, बनाओ और खाओ। तो धन का मतलब होता है पुण्य। मुट्ठी में धन है
तो दुनिया है कहती है कि नहीं? आप ही कहते हो। मुट्ठी में धन है तो दुनिया है। मैं दुनिया को भी बुला सकता हूं, सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। धन से क्या नहीं हो सकता, ऐसा कहते हो कि नहीं? तो वैसे ही इसको भी कहो ना, धर्म क्षेत्र क्या ये फ्री में होता है क्या? धर्म क्षेत्र कोई जादू है क्या? क्या चमत्कार है? कैसा धड़ाम से आओ जाओ छू मंत्र हो गया और आपको मिल गया सुख, सारी समस्याएं खत्म हो गई? ऐसा है क्या? नहीं, धर्म भी कहता है तुम दोगे तो मैं दूंगा। अरे मैं तो भक्त हूं, मैं क्या दूं? तुम्हारे पास पुण्य है क्या नहीं, ये पूछ रहे हम। हाँ पुण्य तो है तो ले जाओ, क्या चाहिए आपको? यहां रख दो, पुण्य जमा करो और इतना ले जाओ। वो पुण्य धन होता है अपना। अपने आत्मा के भीतर हमारे पास पुण्य का धन है, तो जितना धन है उतने प्रमाण में ही माल मिलेगा। तुम दुकान ही खरीदना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। माल खरीदना चाहते हैं, हाँ उसके लायक पुण्य है तो उतना ही मिलेगा। नहीं नहीं, हम दुकान ही खरीदना चाहते हैं, तो बहुत होना चाहिए मुट्ठी में पुण्य कि दुकान को खरीद सको। लाख करोड़ लाख की संख्या में राशि चाहिए तो दुकान को भी खरीद सकते हो। इतना रुपया दे देता हूँ, एक्स्ट्रा 1-8 करोड़ ज़्यादा ही ले लो, अभी निकलो दुकान छोड़कर, ये दुकान मेरी। निकल सकता है वो। 1 करोड़ ज़्यादा दोगे? चलो इसी क्षण निकलता हूँ, दुकान तुम्हारी हो गई और माल पूरा और दुकान, जगह, बिल्डिंग सब मेरा हो गया। अब देखो जैन परंपरा में चक्रवर्ती कितने हुए हैं ये भी मालूम है कि नहीं? जैन 12 हुए हैं, 12। प्रथम चक्रवर्ती का नाम मालूम है? इतना भी मालूम नहीं तो किस काम के हो? भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सब मानव मात्र में टॉप लेवल का संपत्तिवान है, इसमें कोई शंका है? किमिचिक दान देता है। किमिचिक मतलब व्यक्ति जो सामने वाला मांगेगा वो हाँ मिल जाएगा, जाओ। अपार संपत्ति है, देने के लिए कुछ कम ही नहीं है। मुंह मांगे सब मिलेगा। मुंह मांगने से सब मिलता है ये कह करके मैं फिर चक्रवर्ती पद ही मांग लूं क्या? वो हमारे स्थान पर आ जाए और मैं उनके स्थान पर बैठ जाऊं। हाँ ऐसा भी बन सकते आप, लेकिन उतना चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? वो पुण्य चाहिए। और इतना पुण्य, चक्रवर्ती के 96,000 रानियां रहती है, तो 96,000 रानियां हैं तो पुत्र सुपुत्र कितने निकलेंगे? बहुत है। उनमें से 96,000 रानियों के एक भी पुत्र हैं तो 96,000 पुत्र हो गए। उनमें से किसी भी पुत्र के पास ये पुण्य है ही नहीं कि चक्रवर्ती स्वयं उसको चक्रवर्ती पद सौंप करके चक्रवर्ती बना के तुम दूसरे नंबर के चक्रवर्ती हो, मैं प्रथम था,
तुम दूसरे नंबर के हो, बैठो और राज करो। पुत्र को भी चक्रवर्ती नहीं बना सकता। क्यों? उनके हाथ में चक्रवर्ती बनने लायक पुण्य धन नहीं है, इसलिए वे चक्रवर्ती भी अपने सुपुत्रों को, हजारों में से एक को भी बना न पाए। फिर क्या किया? उन्होंने बांटा। चक्रवर्ती नहीं बन सकता है तो करेंगे क्या? हाँ, बांटेंगे ना। तुम भी थोड़ा ले लो। बंटवारा हो गया, चले गए। अब उसमें से एक भी चक्रवर्ती नहीं। जिनके पास जितना धन था उतना बंटवारा हो गया, सबके हिस्से में आ गए, पुण्य के अनुसार ही आया। भरत बाहुबली का झगड़ा हो गया। क्यों हुआ? भाई भाई का। ये कामदेव और वो चक्रवर्ती फिर बंटवारा करके गए थे ना। पिताजी बंटवारा करके गए थे अपने राजवैभव को, पर पिताजी 6 खंड के अधिपति थे क्या? नहीं, वो 1 खंड में से आधा खंड की भी अधिकारी नहीं थे। आदिनाथ उनके पास था ही क्या? वो जिसके भी राजा बने हो, उनके पिता की जो संपत्ति वो पुत्र की होती है, और उतना ही था। और पिता को एक ही सुपुत्र जन्मता है। नाभि राय को 2 जन्मे या एक ही जन्मे? नाभि राय को सुपुत्र कितने जन्मे? एक ही राज। तीर्थंकर जहां भी जन्मते हैं उनके माता पिता के लिए ये अकेले ही होते हैं। ये निसर्ग नियम है, ज्यादा हो ही नहीं सकते। जैसे भोग भूमि में निसर्ग नियम तो है, एक युगल मरण को प्राप्त होता है तो अंतिम क्षण में जीवित रहते उनके एक युगल जन्म लेता है, फिर उनका मरण होता है। ये निसर्ग नियम है। 2 ही, 3 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, 2 ही जन्म लेंगे, 2 मरण करेंगे। 2 ही जन्म लेंगे, 2 मरण करेंगे। वहां का ये निसर्ग का नियम है। समय खिंचता है, कितना भी कर ले, उपसंहार में थोड़ा बहुत तो समय लग जाता है। बहुत अच्छा है आपने शांति से बैठ करके इतने महत्वपूर्ण प्रवचन सुने। इस प्रवचन को अपने जीवन में जहाँ तक साकार बन सके आप प्रयोग में लाएंगे। इसको प्रयोग में लाकर जीवन जियोगे, चारों ओर से शांति छा जाएगी और फिर आपका जीवन सत्य, आपकी सारी समस्याएं खत्म। और समस्या आ भी जाए, निराकुलता का जीवन जीते हुए सुख का ही अनुभव करोगे। ये दशा बनेगी और उसी दशा की ओर जीवन जीने के लिए ये दिशा बोध है। और इस दिशा में चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो इसमें कोई शंका नहीं कि आप ऐसा जीवन जीते जीते ही एक न एक दिन आप भी भगवान बनोगे। सत्य ज्ञान जिसके पास होता है वही भगवान बनता है। और भगवान बनने के पश्चात उस भगवान में और इस भक्त बने जो भगवान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। दोनों वीतरागी कहलाते हैं। आज का प्रवचन इतना ही।
पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।